साल 2008 जब पहली बार भारत ने चांद पर कोई मिशन शुरू किया था। 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। 3, 2, 1, 0। जिसने चांद से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी से ही जियोग्राफिकल डेटा कलेक्ट करना शुरू किया था। अपने जीवन काल में इसने हमें चांद के बारे में कई चीजें बताई, लेकिन 29 अगस्त 2009 को इसरो का चंद्रयान 1 के साथ संपर्क टूट गया था। इस यान को धरती से चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे थे और चांद के ऑर्बिट में स्थापित होने में 15 दिन लगे थे। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान ऑर्बिटर का MIP यानी मून इम्पैक्ट प्रोब ने चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग की और इसी चंद्रयान 1 के MIP ने सबसे पहले चांद पर पानी होने के सबूत दिए थे। In 2008, India made a discovery. In 2009, NASA did its own experiments and we learned that there's hundreds of billions of tons of water. अब आते हैं चंद्रयान 2 पर। तो दोस्तों चंद्रयान 2 की शुरुआत होती है 12 नवंबर 2007 से। चंद्रयान 2 के लिए इसरो और रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटर एंड रोवर की जिम्मेदारी इसरो की थी और लैंडर की जिम्मेदारी थी रॉसकॉस्मोस की। 18 सितंबर 2008 यानी चंद्रयान 1 के लॉन्च से ठीक एक महीना पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इस बैठक में इस मिशन को अप्रूवल मिला था और 2009 में इसरो एंड रॉसकॉस्मोस के साइंटिस्ट ने इसे पूरा बना दिया था। अब इसरो की तैयारी थी चंद्रयान 2 को 2013 में लॉन्च करने की, पर रशिया टाइम पर लैंडर को नहीं बना पाया और अनफॉर्चुनेटली इसरो को चंद्रयान 2 को जनवरी 2013 में रोकना पड़ा और 2016 के लिए रीशेड्यूल करना पड़ा। दोस्तों इस बीच एक जबरदस्त घटना हुई जब साल 2007 में रशिया ने चाइना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। साल 2011 में रशिया मार्स के एक मून फोबोस पर जा रहा था और अपने साथ चाइना के पहले मार्स मिशन के ऑर्बिटर को भी ले जा रहा था, लेकिन अर्थ के लोअर ऑर्बिट में ही रॉकेट जल गया, जिसकी वजह से क्राफ्ट लो अर्थ ऑर्बिट में ही फंस गया। रॉसकॉस्मोस ने इसे कई बार रीएक्टिवेट करने की कोशिश की, पर ये एक्टिवेट नहीं हो पाया और फाइनली 15 जनवरी 2012 को ये चिली देश के वेस्ट में पैसिफिक ओशन में गिर गया। रशिया के इस फेलियर की वजह से भारत ने चंद्रयान 2 को इस समझौते से अलग कर लिया और मून मिशन को खुद डेवलप करने का डिसीजन लिया। फिर इसरो ने साल 2019 22 जुलाई को भारतीय समय के अकॉर्डिंग दोपहर 2:43 पर श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। इस मिशन में शामिल ऑब्जेक्ट्स भारत में ही बने थे, जिनमें एक मून ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर शामिल था। इस मिशन में ऑर्बिटर का लाइफ स्पैन 1 साल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का 15-15 दिन का था। पहले चंद्रयान 2 15 जुलाई 2019 को लॉन्च होना था, पर कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये 7 दिन बाद यानी 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के साथ ही भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन 7 सितंबर की उस रात को कुछ और ही मंजूर था। सबके चेहरे तब मायूस पड़ गए जब इसरो के चीफ के शिवन सर ने माइक पकड़ा और कहा, The communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. विक्रम लैंडर को 7 सितंबर की रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच चांद की सरफेस पर लैंड करना था, पर चांद से मात्र 2.1 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम लैंडर और ग्राउंड सरफेस का कम्युनिकेशन टूट गया और लैंडर भटक गया। हालांकि चंद्रयान 2 चांद पर सॉफ्ट लैंड करने में फेल हो गया। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी, हिम्मत के साथ चले। इससे काफी कुछ हमें सीखने को मिला और इन्हीं लर्निंग्स के साथ हम आगे बढ़े और सफर शुरू हुआ चंद्रयान 3 का। इस बार चंद्रयान 3 में केवल एक लैंडर और एक रोवर लगाया गया है। पिछली बार की तरह इसमें ऑर्बिटर नहीं लगाया गया है। 14 जुलाई 2023 2:35 पर चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा से अपना सफर शुरू किया। 3, 2, 1, 0। अब ये अपने आखिरी स्टेज में है, यानी अब किसी भी दिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ कहते हैं कि अगर इस बार विक्रम के सेंसर्स या 2 इंजन फेल भी हो जाते हैं तो भी विक्रम लैंडर चांद की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगस्त 23, 2023 का दिन भारत के लिए बहुत ही खास है, जब विक्रम चंदा मामा की जमीन पर लैंड करेगा और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों की चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल के उस एरिया में लैंड करने वाला है जहां अभी किसी देश ने लैंड नहीं किया है। देखो गाइस, ये हैं चांद के सीन्स जो अभी तक चंद्रयान 3 ने भेजे हैं। कितना ब्यूटीफुल है ना, लेकिन एट द सेम टाइम ये काफी डरावना भी लगता है। इन इमेजेस में हम देख सकते हैं कि चांद पर ये ब्लूइश ग्रीन सा कलर एंड ह्यूज क्रेटर्स हैं। फिलहाल विक्रम लैंडर अभी चांद के ऑर्बिट में धमाकेदार एंट्री ले चुका है और सरपट चांद की ओर दौड़ लगा रहा है। चांद पर लैंड करने की इसी रेस में रशिया ने भी 47 साल बाद अपना लूनर लैंडिंग मिशन लूना 25 को इसी अगस्त 11 तारीख को लॉन्च कर दिया है, जो शायद चंद्रयान 3 से पहले चांद पर लैंड कर सकता है।
चंद्रयान 3 को लॉन्च किए हुए 1 महीना हो गया है और ये अभी भी चांद की सरफेस पर नहीं पहुंचा है, जबकि रशिया का लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च होकर 23 अगस्त को चांद की धरती पर लैंड करेगा। इतना बड़ा डिफरेंस है इसके बजट की वजह से। अगर हम धरती से चांद पर डायरेक्ट यानी सीधी रेखा में जाएंगे तो इसमें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फ्यूल खर्च होगा, जबकि इसरो ने इसी स्मार्ट वे में लॉन्च किया है ताकि फ्यूल भी कम लगे और ग्रेविटी का भी इसे सपोर्ट मिल सके। अब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं दोस्तों चंद्रयान 3 के। इसमें यूज होने वाले रॉकेट का नाम LVM-3 या मार्क 4 है। लैंडर का नाम विक्रम एंड रोवर का नाम प्रज्ञान है। इसका टोटल भार 3900 किलोग्राम है, जिसमें 2148 किलोग्राम का प्रोपल्सन सिस्टम है। लैंडर मॉड्यूल का 1752 किलोग्राम एंड प्रज्ञान रोवर का भार 26 किलोग्राम है। इसमें ट्रैकिंग के लिए ESA का S-ट्रैक सिस्टम यूज किया गया है, जो आने वाले फ्यूचर मिशंस में भी साथ देगा और बदले में इसरो भी ESA को फ्यूचर में ऐसे ही ट्रैकिंग सिस्टम में हेल्प करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के मेन ऑब्जेक्टिव्स की। तो नंबर 1 चांद की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। नंबर 2 चांद की सरफेस पर रोवर की कैपेबिलिटीज का एनालिसिस करना एंड चांद की सतह पर मौजूद मटेरियल्स के केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करना। इसके बाद फ्यूचर मिशंस में इसरो के ल्यूपेक्स, गगनयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, शुक्रयान, निसार, एस्ट्रोस्टैट 2 एंड कई डीप स्पेस प्रोजेक्ट शामिल है, जो हमें इस अनंत अंतरिक्ष को समझने और ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा रिसोर्सेज खोजने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर नासा की तरह ही इसरो को फंडिंग अच्छी मिले तो हो सकता है दोस्तों कि इसरो नियर फ्यूचर में नासा को भी पीछे छोड़ देगा, और इसका बेहतर एग्जाम्पल है सूरज की तरफ इसरो के बढ़ते कदम। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।